तो आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक था स्ट्रेस सबको होता है ना। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, है ना। क्या होता है? तनाव, चिंता। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, जो स्ट्रेस होता है ना, जो तनाव होता है, वो हर किसी को होता है, हर जगह। आजकल आप लोग देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, सब कोई उलझे टाइप से रहते हैं। एक उसके टाइप से होते हैं ना, एक राखी टाइप से, है ना। राखी बाहर से देखेंगे, है ना, तो बाहर से बढ़िया दिखता है, सुंदर सुंदर दिखता है। जब उसको पलटा के देखते हैं तो कैसे एकदम कौन कौन सा नस टाइप से होता है ना, जैसे शरीर के अंदर जो नस होती हैं, जैसे वायर, जब इलेक्ट्रिशियन वाले जो वायर वगैरह बनाते हैं, तरह तरह कहाँ कहाँ जुड़े होते हैं, तो अंदर से सब एकदम उलझे हुए होते हैं, बाहर से भले कैसे भी दिखते हैं। तो आजकल हर किसी को आप देखेंगे, कहीं ना कहीं सब कोई फंसे हुए हैं टेंशन में। कोई कोर्ट कचहरी से परेशान है, कोई घर वालों से परेशान है, कोई ट्रैफिक में जा रहा है वहाँ से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई अपने बीवी से परेशान है, कोई अपने हस्बैंड से परेशान है। मतलब टेंशन, स्ट्रेस, तनाव एकदम, है ना, हर जगह है ना। तो यही है, स्ट्रेस सबको होता है। और फिर से मैं वही बोलूँगा कि जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा कोई बीमारी नहीं है। ये सब, हाँ, छोटे छोटे बीमारी हैं, बहुत बड़ी बीमारी भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके इनको तिल का ताड़ा राई का पहाड़ टाइप से, मतलब छोटी सी चीज़ है, अगर कोई उसको हम बढ़ा रहे हैं, अगर उसको हम कम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आने वाले टाइम पे इतना ज़्यादा ये हो जाता है, चिंता, है ना। चिंता, आपको पता है कि चिंता से अगर एक बिंदी हटा दें तो क्या हो जाएगा? चिता, मतलब कि वहाँ तक का सफ़र ये तय करवा सकता है, जो स्ट्रेस, तनाव, चिंता जो है। तो इसको क्या है कि दूर कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करें। इनको कम करने के लिए प्रैक्टिस करें, इसको दूर करने के लिए अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या करना है, जितने भी जिन कारणों के वजह से आपको स्ट्रेस होता है, उनका क्या करना है, आप पहले क्या करना है, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उसका पहले लिस्ट बनाना है, ठीक है। कैसे दूर हम कर सकते हैं उसका मैं तरीका बताता हूँ। उसका क्या करना है, सबसे पहले हमको लिस्ट बनाना है कि किन किन कारणों से, किन किन वजह से हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस में हम रहते हैं, ओके। फिर उसको लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, उसका निवारण भी ढूंढना है कि कैसे कैसे करके अब उसको काम कर, मतलब दूर किया जा सकता है। उसका पूरा बेसिक, है ना, पूरा जड़, मतलब कि जैसे मान के चलिए, किसी कारणवश अगर आपके घर में आपके कोई भी प्रॉब्लम की, किसी भी कारण की वजह से आप तनाव में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उसका देखना है कि क्यों। आखिर कल आपके हस्बैंड के साथ अगर लड़ाई हो गई है, अनबन सी हो गई है, तो लिखना है, तब से मैं तनाव में रहते आई हूँ, कुछ ऐसे जो बातें हैं, जो गलत फहमी है, या फिर कुछ भी मनमुटाव टाइप से है, तो उसके वजह से हम डेली स्ट्रेस में रहते हैं। डेली मेरे को एकदम खाया जा रहा है, वो ऐसा कोई चीज़ है, तो उसको जड़ में जाएँ पहले, उसके जड़ में कि क्या चीज़ है वो, वजह क्या था उसका, एकदम जड़ में जाने की कोशिश करें, पूरा स्टार्ट कहाँ से हुआ था वो। तभी जाके आप देखिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग उसके जड़ तक जाते नहीं है, बस हाँ ऐसे हो गया, उसकी गलती थी, किसी और के ऊपर थोपते जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा ना करके आप कोशिश आपको ये करना है कि उसके जड़ में जाएँ। पढ़ाई के कारण अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, एक मिनट, हाँ, पढ़ाई की वजह से अगर कुछ भी चीज़ हो रहा है, तो आप देखें कि क्या चीज़ है, मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो रहा हूँ मैं, उसको देखें, फिर जाएं, जड़ तक जाएं, क्योंकि इसका निवारण कोई और नहीं कर सकता, अच्छे तरीके से आप ही कर सकते हैं। क्योंकि किस कारण के वजह से आप चिंतित रहते हैं, चिंता में रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, ये चीज़ कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। तो क्या करना है, एक बढ़िया प्रॉपर तरीके से आपको लिस्ट बनाना है, जितने भी स्ट्रेस, जिन जिन कारणों की वजह से आप लोग को क्या होता है, आप तनाव में आते हैं, एकदम खोए से रहते हैं, एकदम पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं, तो किस कारण क्या है। देखिए, ये सबसे, मैं कहना चाहिए तो पूरी ज़िंदगी का ना सबसे ख़राब चीज़ यही है, मेरा मानना है। क्योंकि जो तनाव में रहते हैं ना, जो चिंता में रहते हैं, बिल्कुल वो कुछ उनकी ज़िंदगी कहना चाहिए तो एक नरक सा रहता है। सब चीज़ होने के बावजूद भी, पैसे, सब धन दौलत, खुशियाँ, सब चीज़ होने के बावजूद, खुशियाँ होती तो स्ट्रेस में कोई होता नहीं है ना, तो ये सब चीज़ होने के बाद भी स्ट्रेस में रह आते हैं, तनाव में रह आते हैं। शरीर उनका एक तो कुछ भी होता है, पहलवान रहेंगे भी तो स्ट्रेस, जो माइंड होता है ना, कहते हैं कि लोग बाग जितना, डॉक्टर लोग कहते हैं
कि जितना लोग फिजिकल वर्क करके नहीं थकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा दिमाग से थक जाते हैं। जिस दिन उनका दिमाग खराब रहता है, दिमाग उनका जिस दिन खराब रहता है, जिस दिन चिंता में रहता है, तो सबसे ज़्यादा थकाऊ उनको तब लगती है। तब नहीं कि जब आप जाके खेतों में दिन भर काम करें, कहीं भी जाके काम करते हैं, तब उतना ज़्यादा थकाऊ नहीं होता। बॉडी थक जाता है, उसको 15-20 मिनट में के रेस्ट में वो सब चीज़ आराम मिल जाता है। लेकिन जब यहाँ से जो इंसान थक जाता है, वो तो फिर मालिश से भी ठीक नहीं होता। उनको क्या करना, तो जो मैं तरीका आपको बताया कि क्या करना है कि सबसे पहले लिस्ट बनाना है। ऐसा करिएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसे करने से आप लोगों का स्ट्रेस धीरे धीरे करके आप उसका निवारण खोज लेंगे। आप उनका निवारण के कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो उनका क्या करना है, पहला नंबर टॉपिक यही है कि लिस्ट बनाना सबका बढ़िया प्रॉपर तरीके से कि कौन कौन कारण हैं कि जिनके वजह से मैं खोए सी रहती हूँ, खोया सा रहता हूँ मैं, उसका लिस्ट बनाइए। और उसका एक साइड निवारण, क्या लिखना है, निवारण, है ना, निवारण कि कैसे इसको दूर मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो उसको देखना है और उसके जड़ तक ज़रूर जाना है आप लोगों को। एक समझदार इंसान क्या करना है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे अभी मैं एग्जांपल क्या बताया कि आपको पापा के साथ अनबन हो रही है ना, पापा डांटते हैं मेरे को, पापा ऐसा वैसा करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, तो क्या चीज़ क्या है, तो उसके वजह से आप टेंशन में रहते हैं। तो ऐसा चीज़ क्या है उसको लिखें पहले, ठीक ना, उसको लिखने के कारण ये है, फिर उसके बाद लिखें कि क्या वजह क्या है, कि क्या मेरे से कोई गलती है, अगर मेरे से कोई गलती है तो क्या चीज़, उसको ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपसे कोई गलती नहीं है और फिर पापा को देखें क्या पापा की कोई गलती है क्या, उसको जड़ तक जाएं। अब वो भी नहीं मिल रहा है, तब कोशिश करें कोई तीसरा इंसान तो नहीं है जो हम दोनों के बीच में गलत फहमी ला रहा है, तो फिर उसको देखें, तब कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा प्रेशर डालिए, यहाँ प्रेशर दीजिए, ठीक है, प्रेशर दें और फिर देखना उसका निवारण ज़रूर निकलेगा। फिर उसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि बिना मतलब चिंता में रह के ज़िंदगी जीना कोई मतलब का नहीं है। वो एकदम जिंदा तो रहता है इंसान, लेकिन वो मुर्दा रहता है, ऐसा कह सकते हैं उसको। आप लोग भी देखे होंगे ना कि शरीर तो रहता है बढ़िया अच्छा खासा रहता है, लेकिन उसका मन ही कहीं और रहता है, एकदम खोया सा रहता है, उसका कोई मतलब नहीं, उसको ज़िंदगी उसका कोई मतलब का नहीं रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे जीने में भी कोई मतलब नहीं, ना तो खाना खाने का मन करता है, ना तो कुछ करने का मन करता है, सीधे एक ही मन करता है, पता, मरने का मन करता है ठीक से। ना तो किसी से बात करना, ना तो खेलना, ना तो कुछ करना, कुछ नहीं, ना फ़ोन उठाना, ये सब चीज़ होता है स्ट्रेस के प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे सबसे बढ़िया चीज़ ना, बढ़िया नोट करिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं, जितने भी कामयाब सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, वो क्या कहते हैं, नो, NO, ना कहते हैं वो। मतलब आप लोगों को भी क्या है कि ना कहना सीखना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों क्या है कि ना नहीं कह पाते हैं, उनके घर में कोई रिलेशन आए, रिश्तेदार आ गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि चलो यहाँ चलना है, ये करना है, वो करना है, तो मना करते नहीं बनता है, मतलब हाँ। कई बार क्या होता है कि हर काम को जब आप हाँ कहते हैं, हाँ हम कर लेंगे, हाँ हम कर लेंगे, हाँ हम चलेंगे, तो ऐसे में क्या होता है, आप लोग भी देखे होंगे जिनको आप हाँ कहते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, करे वो भी काम मेरे को करना था, वो वाला भी काम करना था मेरे को, उसको भी मैं हाँ कर दी हूँ, उसको भी मैं हाँ कर दिया हूँ, अब कैसे होगा। तो ऐसे में ही आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। नोट के आप देख लीजिएगा, आप बैक में जाइएगा, है ना, अपने बैकग्राउंड, मतलब जो भी जैसे किए रहे होंगे पहले, जब आप तनाव में रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम चांस यही हुआ रहा होगा कि उसको भी आप हाँ किए होंगे और उसको भी हाँ किए होंगे, और मतलब 4-6 काम को आप हाँ, जिम्मेदारियाँ, मतलब जितना ज़्यादा आप कर नहीं सकते हैं एक टाइम पे, उतने ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं और फिर तनाव में बैठ जाते हैं। अब मैं कैसे करूँ इसको, तो हाँ बोल दी हूँ मैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि उसका फ़ोन आ रहा है, उठाने का मन नहीं कर रहा है कि मैं बोलूँगा क्या, उसका काम तो मैं किया नहीं, अब मैं बोलूँगा क्या। तो वो तनाव अलग, उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो अलग से, है ना, और जिनका फ़ोन आप नहीं उठा रहे हैं वो भी अलग से टेंशन में है। तो ऐसे क्या करना है कि नो कहना सीखना है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, पता है, वो नो कहते हैं। आप जब किसी देखे होंगे, जब वो बात करते हैं तो सीधे अगर आप बोलेंगे कि यहाँ चलना है, आप चलेंगे, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और दिन देखेंगे। और आपसे अगर मैं बोलूँ कि चलते हैं कल यहाँ चलते हैं, आप कुछ और काम करना भी, हाँ ठीक है सर चलते हैं। अब कोई आपका रिलेशन वाला भी बोल दिया कि वहाँ चलना है, मूवी देखने चलना है, OMG और गदर 2, तो आप क्या कि मेरे साथ भी हाँ कर दिए हैं कि हाँ ठीक है सर चलेंगे, हम सब कोई देखेंगे। अब कोई और भी बोल दिया हाँ ठीक है आपके साथ भी चलेंगे। अब जब आ गया, है ना,
उस दिन जब देखने का टाइम आ गया, मतलब जब रिलीज वगैरह होने वाला है, तो अब क्या करें, किसके साथ जाऊँ, इसके साथ, तो इम्पोर्टेंट तो दोनों हैं। सर को भी मैं हाँ कर दी हूँ और चाचा को भी हाँ कर दी हूँ मैं, तो अब कहाँ जाएँ, किसके साथ जाएँ। तो ऐसे में तो मतलब क्या है कि नो कहना सीखना है। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती यार, हमको लगता है उसको मैं मना कर दूंगी या फिर मना कर दूंगा मैं तो क्या सोचेगा, कुछ कोई नहीं सोचते, उन्हीं का हेल्प कर रहे होते हैं हम। अगर किसी को हम ना कर रहे होते तो उसी का हेल्प होता है। क्योंकि आशा दे के पासा मारना वाला कहानी, आप लोगों को गाँव में कहावत है ना कि आशा दे के पासा मारना। पासा का मतलब होता है, अब जानते होंगे आप लोग, है ना, मतलब कि आशा तो दे दिए हैं, है ना, आशा दे दी है कि चल ठीक मैं वो काम कर दूंगा, मैं आपका वो वाला काम जो पेंडिंग में है मैं कर दूंगा। अब ऐसे आशा तो दे दिए हैं उसको, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगा। अब क्या है कि सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दिया कि चलो ठीक है वो है ना वो कर देगा। अब क्या है कि आप किए नहीं, क्यों नहीं किए, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि आशा दिए हैं, अच्छी बात किए हैं, है ना, और आप करना भी चाह रहे हैं वो काम को, लेकिन आप बिजी तो हैं ना, आप किसी और काम में बिजी हैं, किसी और काम में बिजी हैं तो उसका काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उतना समय नहीं बच पा रहा है। अब हाँ तो कह दिए हैं, क्योंकि आपसे ना कहते नहीं बनता है, इसलिए हाँ कह दिए हैं। तो अब वो क्या है कि पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर, वो भी टेंशन फ्री, सामने वाला व्यक्ति जो है वो भी टेंशन फ्री हो गया। अब क्या है कि ऐन वक्त पे अब आप उसको मना करेंगे कि यार भाई ये नहीं हो पाया, ऐसा था वैसा था, तो उस टाइम पे उसको बड़ा दुख लगता है कि ये बता देना चाहिए था भाई साहब, बता देना चाहिए था कि आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं कर लेता, अपना कोई और काम छोड़ के मैं ही कर लेता। आप तो वहाँ से पास में थे, नज़दीक में थे, इसलिए मैं आपको बोला कि वो वाला काम कर देना। तो उस टाइम पे क्या है कि आपको भी अखरता है, और ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं आप, और वो भी स्ट्रेस में होते हैं। अगर आप तुरंत बता देंगे कि देखो डियर माय फ्रेंड, क्या होता है कि उस टाइम पे मैं बिजी रहता हूँ और मैं नहीं कर पाऊँगा, इस टाइम पे बहुत मेरा शेड्यूल जो है बहुत बिजी चल रहा है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, सॉरी उसके लिए, किसी और दिन या फिर किसी और को देख लो आप, मैं नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे नो करना थोड़ा सा लगेगा, अरे मैं हेल्प नहीं, क्यों लगेगा भाई, हेल्प ही तो करना है, हेल्प के लिए ही तो आपको कॉल किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो आप उस टाइम पे बिजी हैं। तो क्या कहना कि आपको क्या सीखना है, नो कहना सीखना है। बिल्कुल भी हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं। हाँ हाँ करते जाएंगे, सामने वाले का तो होगा ही होगा जो होगा, आप सबसे ज़्यादा तनाव में रहेंगे और इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। और हाँ कहते जाएंगे, उसका काम भी नहीं हो पाएगा टाइम से, है ना। तो नो करना सीखना, पहले देखना है, सोचना है, 6 सेकंड कम से कम सोचें विचारें कि मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, और नो ज़्यादा कहें। अगर कर सकते हैं तो ही, और नहीं तो मना कर दें सीधे, ठीक है। फिर इसके बाद है, अब कई बार क्या होता है कि आप जब आपके पास जब जिम्मेदारियाँ होती हैं, बड़े बड़े जब काम होते हैं, तो उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं हम, एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो एक साथ फिर आता है ऊपर, है ना, एक साथ दब जाते हैं बिल्कुल हम बोझ। एक साथ जब वो भार भार आता है ना, तो फिर वो दब जाते हैं हम। तो क्या करना है, जब कोई भी काम, जब जिम्मेदारियाँ आप लें, तो उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, पहले छोटे छोटे उसका डिवाइड कर लें उसको, तब जाके करें। जैसे मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हॉल है, बड़ा सा हॉल है, उसको उसकी सफाई करनी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, कचरा वगैरह है, मकड़िया का जाली वगैरह सब चीज़, काफ़ी टाइम से 4-6 साल से उसकी सफाई नहीं किया, उसको खोला ही नहीं गया था, अब उसको आपको साफ़ करना है। तो अब क्या है यार, तो माइंड में अगर कहाँ से मैं शुरू करूँ, यहाँ से करूँ कि वहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ वहाँ से करूँ, तब इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड करना है कि पहले मैं ये कॉर्नर को साफ़ कर लेती हूँ, ये कॉर्नर को, और इतना मतलब इतने हिस्से का साफ़ करती हूँ, फिर ऐसे करके करती हूँ। इसके सबसे पहले तो क्या है कि बड़े बड़े आइटम को मेरे को बाहर करना है, फिर ये करना वो करना, मतलब छोटे छोटे भागों में जब डिवाइड करेंगे और कहीं कोने से, किसी कोने से शुरुआत करेंगे, तब जाके हो पाएगा। तो आप लोगों को भी कई बार क्या है कि आप लोग टारगेट भी बनाते हैं, लक्ष्य भी बनाते हैं, बहुत बहुत बड़ा बना ले सॉरी, बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। अब उसको करने के लिए छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। ये तो करना है, ये बड़ा लक्ष्य आपका हो गया, है ना, गोलो आपका हो गया। अब उसको छोटे भागों में तो डिवाइड करें। आपको मान के चलिए हार्वेस्टर मशीन लेना है, अब हार्वेस्टर मशीन लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले रिपर मशीन ले लें, छोटा सा रिपेयर मशीन ले लें, उसके अलावा भी कुछ और ले लें, है ना। तो उससे क्या होगा कि और पैसा अर्निंग हम ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी, तो उसके वजह से फिर उसको लेंगे। अब हम क्या सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, हार्वेस्टर मशीन हमको लेना है, अगले सीज़न आते तो उसके लिए इतना पैसा चाहिए, तो उतना पैसा इकट्ठा बचत करना शुरू कर देंगे। गलत बात है ना, ये तो दिमाग से काम लेना है कि बचत करने का कितना बचत कर लेंगे। ये है कि जब उस टाइम पे, तो उसके पहले कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट हम कर दें कि पैसा ज़्यादा आए, तो थोड़ा सा 1-2 महीने आगे पीछे हो जाएगा, बट वो आ सकता है।
तो ऐसे एकदम रचनात्मक तरीके से सोचना है। और जो बड़े बड़े जिम्मेदारियां आपको जो मिलती हैं, बड़े बड़े जो काम हैं, उनको छोटे छोटे भागों में आप डिवाइड ज़रूर करें। अगर घर में निमंत्रण है, कुछ भी काम होने जा रहा है, तो उस टाइम पे इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है कि कैसे होगा, शादी आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, कैसे कैसे होगा, मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे। तो कैसे 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 इन सब चीज़ों में ज़्यादा वो ना उलझे ना, बैठें, कॉपी पेन लेकर बैठें, लिस्ट बनाएं सबका कि सबसे पहले क्या क्या होता क्या है। और ऐसे लोगों को बैठें कि जिनको बैठाएं अपने साथ में, जिनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, जो शादी करा चुके हैं, 2-4 शादी करा चुके हैं, अब उनके घर में हो चुकी है, उसको बैठाएं कि हाँ भाई साहब बताओ कि पहले सबसे पहले क्या होता है, कि क्या क्या होता है, मांगर माटी वगैरह जो भी जैसा है, जो भी नियम होता होगा, फिर तिलक, फिर ओली वगैरह जो भी है ना, तो उसको हाँ इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या क्या होगा, किसको किसको कपड़े देना होता है, किसको क्या लेना होता है, क्या देना होता है, कहाँ चाचा मामी नाना नानी है ना, भाई बहन, इन सब का लिस्ट, हाँ ऐसे करना ऐसे करना, सब देखना। एकदम स्टार्ट तो करें, शुरू तो करें, शुरू से शुरू करें, धीरे धीरे करके पूरा आपका एकदम लिस्ट, वो सारी चीज़ें हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब चीज़ उसी टाइम पे, सभी समस्याओं का समाधान होते जाएगा। ऐसे करना है। फालतू में बैठे रहने से, गुमसुम बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक ऐसा केमिकल अंदर पैदा होता है, उसके वजह से इंसान डिप्रेशन में आके निपट जाता है। ऐसे नहीं करना है। चिंता, वही में होता है ना कि चिंता का एक बिंदी हटा देंगे तो चिता। ज़रूरी नहीं होता कि चिंता में लोग वक्त फांसी ही लगाएं, बैठे बैठे भी निपट जाते हैं कई सारे, बहुत सारे लोग, आप लोग देखे होंगे, है ना। सदमे में आगे ना, नहीं बोलते हैं कि सदमे में आके चल बसे ये लोग, तो ये ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसके कारण हो जाता है, कुछ चीज़ नहीं सूझता फिर उनको, खाना पीना, लोगों से बात करना, सब चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्या करना है, आप लोगों को नो कहना सीखना है, चाहे कोई भी हो, आपके कितने भी खास हों, बिल्कुल ये गलती नहीं करना। कई बार लोग हाँ उन्हीं को कहते हैं, हालांकि मना करते हैं, आप सब कोई मना करते हैं, बट उनको ना नहीं कह पाते हैं कि जो आपके थोड़ी खास हैं। खास लोगों को ही तो मना करना है, बाकी नॉर्मल लोगों को तो मना आप तो नॉर्मल तरह एकदम फटाक से कर देंगे, लेकिन खास लोगों को ही नो करना है। मतलब ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देना है, मत कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस टाइम पे बिजी हैं तो आप सीधे मना कर दें कि देखिए भाई ऐसा है कि उस टाइम पे तो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पे मैं यहाँ जाने वाला हूँ, और हो सकता है कि शायद मैं शायद का ज़रूर यूज करें, एकदम पक्का ना बोले, 100% बिल्कुल भी ना बोलें। ऐसा बोल दें कि अगर मैं फ्री रहता हूँ तो उस टाइम पे क्या है कि मैं ऐसा ऐसा है, ऐसा होने वाला है, अगर मैं फ्री रहूँगा तो ही कर पाऊँगा, नहीं तो क्या है कि उससे ज़्यादा मेरा एक अर्जेंट वाला काम उस टाइम पे आने वाला है, तो देखता हूँ मैं, है ना। हो सकता है कि कर भी दूँ, 2-3% का चांस है कि मैं कर दूँ, नहीं तो नहीं कर सकता मैं। तो ऐसे करके नो ज़रूर करें उस टाइम पे। देखना जब आप ना कह देंगे ना, तो आप एकदम एकदम फ्री हो जाएंगे। और इसका भी जिम्मेदारी ले लेना, उसका भी जिम्मेदारी ले लेना, तो कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या कहना है कि ना कहना ज़रूर सीखना है, ठीक है। और छोटे छोटे भागों में जो भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको क्या करना है कि छोटे छोटे भागों में पहले टुकड़ा कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चले बहुत बड़ा डोसा है, ठीक है ना, कंपटीशन चल रहा है कि इतना बड़ा डोसा सबसे पहले कौन ख़त्म करता है ना, जल्दी से कौन खाता है। तो एक साथ तो मुंह में नहीं डाल लेंगे भाई, डोसा ऑलरेडी इतना बड़ा होता है, उसको छोटा छोटा तोड़ कर ही तो खाते हैं। अब और बड़ा डोसा दे दिया गया, इतना बड़ा सारा डोसा दे दिया गया है, उसको भी एक साथ तो मुंह में नहीं डालेंगे, क्योंकि 10-15 लोग बैठे हैं, 1 लाख रुपए का इनाम जीतना है, तो इसका इकट्ठा तो नहीं डालेंगे, उसको तोड़ तोड़ के ही खाएंगे, तभी तो जीतेंगे। तो ऐसे करना है, ठीक है ना। अपनी कोई बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जब बड़े बड़े काम होते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है। उसको बैठ के बिल्कुल, है ना, बैठ के एकदम सर पे हाथ रख के, मूड पे हाथ रख के ऐसे नहीं बैठ जाना है, उसको निवारण निकालना है, ठीक है। यही चीज़ करना है। और एक चीज़ और, आप अगला टॉपिक है, एक चीज़ आप लोग को और ध्यान देना है कि जब आप लोग का दिनचर्या दिनचर्या शेड्यूल जो होता है, जब बिगड़ जाता है ना, तब जाके आप स्ट्रेस में होते हैं। जैसे कि खाना खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, और उठने का टाइम हो गया। तो एक चीज़ आप लोगों को ना चालाकी सीखनी पड़ेगी, चाहे आप रिश्तेदारी में जाएं, चाहे कहीं घूमने जाएं। अभी तक क्या है कि हम सब कोई दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना है। हमारी भी तो ज़िंदगी, हमारी भी तो लाइफ है ना, तो अपने बारे में भी सोचना, अपना भी तो ख्याल रखना है। अपने अंदर के शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे, बताइए, अपने मन का, अपने आत्मा का, इन सब का भी तो ख्याल रखना होगा। तो क्या करना है कि कहीं भी अगर आप जाएं, तो उनको आपका जो टाइम टेबल है, उसी टाइम टेबल से उनको टाइम दीजिए। आपका सोने का टाइम है 11 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, जितने भी टाइम आप सोते हैं, तो उस टाइम पे फटाफट करने के बाद सीधे सो ही जाएं,
ना, जो भी जैसा है कि देखो भाई ऐसे ऐसा मेरा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, और मैं इस टाइम पे सोने वाला हूँ मैं। तो और उठना जितने टाइम है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सोने का, उठने का और खाने का, अगर आप लोग का ये टाइम फिक्स है तो उस टाइम पे सब कहीं भी जाएँ तो बता दें कि भाई साहब अगर ये चीज़ हो सकता है तभी मैं आऊँगा, क्योंकि ये मेरा शेड्यूल है। और जब ये बिगड़ जाता है ना तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ हो जाता है। तो ऐसे करके आप वहाँ मैनेज ऐसे करवा सकते हैं, या कि फिर ऐसे नहीं हो सकता है तो फिर तो बात की बात है, मैनेज करना पड़ेगा, फिर उठ पटांग टाइम होता है। तो मैं इसलिए ये बता रहा था क्योंकि जब हमारा जो शेड्यूल होता है, जो टाइम होता है ना, जब वो बिगड़ जाता है, जब वो बिगड़ता है तब जाके हम स्ट्रेस, टेंशन, तनाव में आते हैं। डेली जैसे कि मान के चलिए 10:30 बजे सोना होता है, 10:30 बजे सोना होता है तो आपको 6 बजे उठते हैं। अब नींद लेना भी तो ज़रूरी होता है। अब 10:30 बजे आप नहीं सोए हैं, है ना, बस मूवी देखने में लग गए हैं कि ऐसे फालतू के टाइम में दोस्तों के साथ बैठ के एकदम गप्पे लड़ा रहे हैं, 1 बजे सो गए हैं। अब 1 बजे सोए हैं, आपको उठना तो 5 ही बजे, उठना तो 6 बजे है ना, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सुबह से उठ के काम धाम करना होता है। तो आप जब वो 6 बजे उठ जाए, है ना, सोए कितने टाइम, 1 बजे, उठे कितने, 6 बजे, तो क्या होगा, नींद पूरी हुई नहीं है। अब बस दिन में तो सोने का टाइम नहीं है, आप ये भी काम करेंगे, वो भी काम करेंगे, इंसान इतना बिजी, आप सब बिजी रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या है कि नींद पूरी हुई नहीं है, और तनाव, चिड़चिड़ाहट, ये सब पैदा होने लग जाता है। इसीलिए क्या करना है कि खाने पीने, उठने का जो मेन जो काम आपके होते हैं, उसका जो टाइम है उसको उसी टाइम पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ और कि हाँ, इसको नोट करिएगा कि हम सबके साथ होता है कि झूठ बोलते हैं हम, है ना, और झूठ बोलते हैं तो सामने वाले को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा फ़र्क है किसको पड़ता है, हमको खुद को पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमको कहीं जाना होता है, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब कहीं अपने को जाना होता है तो क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं बस इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा। अभी क्या होता है कि जैसे अब फिर से कॉल आया कि हाँ आ रहे हो, हाँ बस 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 निकल गया मैं। क्या होता है, बहुत सारे लोगों का भी ऐसा होता है, हाँ बस मैं निकल गया। हालांकि सबका नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, सबका ऐसा नहीं होता। तो क्या है कि हाँ बस मैं निकल, बस पहुँच रहा हूँ मैं, बस मार्केट पहुँचा हूँ मैं, बस 10 मिनट में आ गया, घर में है ना, अभी कपड़े तक नहीं पहने, खाना नहीं खाए हैं, बस मैं पहुंच गया ना, निकल गया यार, निकल गया मैं। तो अब ऐसे क्या कि निकल बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहा, भाई कहाँ, कितना दूर है। अब जब निकल गए हो तो पहुँच क्यों नहीं रहे हो, तो फ़ोन नहीं उठाना, फिर 2-3 बार फ़ोन आएगा, फ़ोन नहीं उठाना, और फटाक से फिर गाड़ी चालू करना, कार है, गाड़ी है, जो भी है, फटाक से स्पीड में जाना। इसमें किसका नुकसान होगा, एकदम माइंड में घूम रहा है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन बज रहा है जेब में, अरे नहीं उठाना है, उधर भी टेंशन में हो, इधर आप भी टेंशन में, और यहाँ गाड़ी भी एकदम चापे जा रहे हैं ना 80 की स्पीड में, ब्रेकर आए कुछ भी कुदा दो, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो रिस्क है ही। इससे ज़्यादा अच्छा पता क्या बोले, ठीक है लेट कर डाले हैं, लेट हो गया है, कुछ और काम कर रहे थे इसी कारण बस लेट हो गया है, तो क्या कर दें कि यार दोस्त अभी तो मैं नहाया नहीं हूँ यार। तो उधर से रिप्लाई आएगा, अरे यार तू अभी नहाया नहीं है, अभी अपने को 10 बजे निकलना था, 10 यहाँ बज गए, तू नहाया नहीं है, क्या यार गजब कर दे। तो थोड़ी सी सुनाएगा वो, ऐसा बोलेगा, लेकिन उसको पता तो चल गया अभी नहाया नहीं है, तो खाएगा, फिर ये इतना टाइम लग जाएगा। उस टाइम पे थोड़ा सा सब्र कर लेगा वो, मना लेगा अपने आप को। अब आप बोलेंगे हाँ भाई मैं सब कंप्लीट हो गया, बस मैं निकल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। भले टाइम ज़्यादा बोल दें कि अब 10 बजे, 10:30 बजे निकलना था कहीं और, अब 10 बजे आप नहाए नहीं हो, सो के उठे हो, तो उसको बोल देना, देख भाई आपको पता है कि आधे घंटे में आप रेडी हो जाओगे, तो आपको क्या बोलना कि 45 मिनट लग जाएगा यार भाई, 45 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ। तो क्या है कि टाइम ज़्यादा बोलें और कम टाइम में पहुँच जाएँ तो अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ऐसा करें, हमेशा सही सही बताया करें, कहीं भी जाएँ कितना भी टाइम लग जाए तो थोड़ा सा शुरुआत में क्या है कि उनका आक्रामक जो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना, आक्रामक रूप देखना पड़ेगा, वो देख लीजिएगा तुरंत में ही। बट ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने में हम लोग खुद तनाव में आते हैं, वो इंसान खुद तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसे एकदम साफ क्लियर बात कर लेना, वो ज़्यादा उचित होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और करना है, एक चीज़ सबसे बड़ी आप लोगों को पता क्या करना है कि जो आपको उत्साहित करते हैं, हमेशा जो आपको प्रेरित करते हैं, क्या, जो आपको जैसे कभी भी होता है ना कि दोस्तों से सलाह लेना चाहिए, दोस्तों से पूछ लेना चाहिए, ऐसा जब आपका दिमाग काम ना करे, कुछ भी काम ना करे, तो अकेले जब आपका उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों को ज़रूर आप चुनें, आपको जो उत्साहित करते हैं, आपको जो मोटिवेट किया करते हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं,
आपको जो नीचे पैर पकड़ के नहीं खींचा करते हैं, जो आपको आगे लेकर जाते हैं। तो जब उस समस्या का समाधान आपको ना मिले तो उनको ज़रूर कॉल करें, उनको ज़रूर कॉल करें, उनसे पूछें, इसका समाधान उनसे पूछें। क्यों? क्योंकि वो बता पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड फ्रेश है, उनका माइंड फ्रेश है। तो आपके समस्या का समाधान, अक्सर आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने समस्या का समाधान तो नहीं कर पाएंगे लेकिन दूसरों का ज़रूर बताएंगे ज्ञान। होता है ना ऐसा? तो ठीक है, साथ नहीं दे सकते हैं तो उस टाइम पे क्या कर, थोड़ा सा फ्यूल का काम तो करेंगे ना, है ना, पुशअप का काम तो करेंगे ही करेंगे। तो इस टाइम पे क्या करना है कि जो आप ऐसे लोगों के साथ नहीं, एकदम मार्केट में कोई भी मिल जाए उनके साथ जाना है, उनके साथ ही उन चीज़ों का समस्या का समाधान ढूंढना है, ऐसा नहीं। आपके ऐसे कुछ दोस्त होंगे, ऐसे रिलेशन में होंगे जो आपको हमेशा प्रेरित करते हैं, जो उत्साहित करते हैं। तो उनसे आपको उस स्ट्रेस के बारे में बताना है, तो वो उससे दोनों का मिल के जो समाधान है उसका फिर समाधान, समस्या है जो, तो दोनों मिल के फिर उसका समाधान निकालना है। ऐसा ज़रूर किया करिए। जब आपके टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, जब दिमाग काम ना करे, तो ऐसे इंसान के पास बिल्कुल नहीं जाना है कि वो खुद टेंशन में है, वो खुद उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ मैं क्या बताऊंगा। और बढ़ जाएगा वो, और रोना रोएगा, अरे तेरे को भी ऐसा हो गया है, मेरे को भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया था, तेरे को भी ऐसा हो जाएगा, बच के रहना। वो क्या कर रहा है, इतनी सी समस्या उसको इतना बड़ा बना दिया। तो ऐसे लोग जो हमेशा आपको प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, उनको कॉल करें, उनके साथ बैठें और उनको वो सारी समस्याएं बताएं, तो उसका समाधान निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। और एक चीज़ और, जहरीले लोगों के साथ रहना कम कर दें। जहरीले लोगों का मतलब ये है कि कभी भी आप, जब आपके थॉट्स होते हैं उसके बारे में जब डिस्कशन करते हैं कि मेरे यार एक फैक्ट्री खोलना था, मेरे को एक कंपनी खोलना था, मेरे को ये काम करना था, ऐसा काम करना था, तो ऐसा करूँगा मैं, तो सामने वाला, अरे यार कहाँ कंपनी वंपनी खोलने की बात कर रहा है तू, कहाँ फैक्ट्री खोलने की बात कर रहा है, कहाँ प्लांट वगैरह लगाएगा, इतना पैसा लगेगा, सोच अगर डूब गया तो डूब गया तो पहले ये नहीं कि हाँ यार बढ़िया है, लेकिन हाँ इसको ऐसा करना है यार मेरे दोस्त, इसको यहाँ से शुरू करना तो ऐसा होगा। ऐसे नहीं बताते हैं कुछ लोग, जहरीले लोग ऐसे कहाँ बताएंगे। जहरीले लोग क्या बताएंगे, डसेंगे, अरे कहाँ पड़ा है चक्कर में तू, उतना पैसा बैंक में रख देना, 4% जो इंटरेस्ट आएगा उसको खा पी बैठ के, कहाँ पड़ा है चक्कर में तू। ऐसे लोगों के साथ मैं क्या कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, ऐसे लोगों को क्या करना है, दफ़ा, गुड बाय बाय, टाटा कर देना ऐसे लोगों को। एक तो कहानी बताता हूँ मैं फटाक से, 4 मिनट का ही टाइम है, स्टोरी बताता हूँ, रियल स्टोरी। एक दो दोस्त थे, एक का नाम था राहुल और एक का नाम था पवन, ठीक ना, राहुल और पवन, ठीक है। तो दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे, पढ़ाई किया करते थे। अब पढ़ाई करते 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 उनको पता चला, सब चीज़ देखे यार कि पढ़ाई में कितना ज़्यादा गला काट, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नौकरी लग भी जाएगी तो ज़िंदगी भर करते रहेंगे यार। बाकी सब लोग को देखते थे, मतलब शहर से थे वो लोग, तो देखा करते थे कि अरे यार वो भी तो पढ़ लिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ के क्या है कि जॉब तो कर रहे हैं, बट उनकी ज़िंदगी क्या है, बस डेली गधों के जैसे आना जाना। उनके कमाई का कोई और इन्जॉय कर रहा था, वो इन्जॉय कर ही नहीं पाते हैं। इतने में खुश हो जाते हैं कि उसके घर वाले वो खुश हैं, उतने में खुश, संतुष्ट, अपने आप को, मन को मना लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम खुश हैं। तो ऐसे करके देखा करते थे, तो वो उनके मन में आया, है ना, क्या नाम बताया था, राहुल और पवन, है ना। तो दोनों के मन में ऐसे जाते जाते एक बार क्या क्या चर्चा की है कि यार ऐसा कुछ करें यार, कुछ ऐसा करते हैं, चल ठीक है, पढ़ाई लिखाई में तो कर लेंगे, नौकरी लग भी जाएगी तो कब तक करेंगे, बंधे तो रहेंगे, ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी सोच नहीं सकते हैं हम। तो पवन क्या था कि पवन, एक आइडिया आया उसके माइंड में, राहुल को बोलता है कि राहुल यार चल हम भैंस खरीदते हैं, तू भी पैसा कुछ मिला ना, मेरे पास भी पैसे नहीं है, पॉकेट से थोड़ा सा मैनेज करते हैं और एक भैंस खरीदते हैं, और भैंस को खरीदेंगे बढ़िया, है ना, फिर उसका बढ़िया धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते जाएंगे, दूध बेचेंगे, सारी चीज़ें जो भी है प्लानिंग बताए उसको। तो राहुल थोड़ी सी तो मोटिवेट, थोड़ी सी, हाँ यार सही कह रहा पवन। तो फिर राहुल बोला, अरे यार पवन अगर भैंस मर गई तो, कहानी ख़त्म उसका, राहुल का, है ना, मर गई तो पवन बोला यार नहीं मरेगी यार, क्यों, तो एकदम हर बात में एकदम नेगेटिव पॉइंट ढूंढते रहता है तू। राहुल बोला नहीं यार फिर भी देख 10-20 हज़ार रुपये मिलाएंगे, हालांकि तब सस्ता मिल रहा था, है ना, अभी तो 50-60-70 हज़ार में भैंस मिलती है ना। तो 10 हज़ार तो क्या कि 5-5 हज़ार मिलाना था उनको। तो राहुल बोले यार मर गई तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पवन बोला देख यार राहुल, अब मैं तो करूँगा ही, है ना, पढ़ाई को पार्ट टाइम कर लेता हूँ, मैं कभी कभी जाऊँगा एग्ज़ाम देने, बाकी मैं इसको करता हूँ, और पढ़ाई करते करते हम यहीं सब सफल हो जाएंगे, जब तक हम पढ़ाई करके डिग्री लेकर निकलेंगे यहीं से मैं सफल हो जाऊँगा। तो है ना, नहीं मरी तो क्यों मरेगी भाई,
नहीं मरी तो नहीं मरी तो, ऐसा था पवन का कहना। राहुल का कहना था मर गई तो मर गई तो मर गई तो राहुल के क्या, पवन क्या बोला कि चल ठीक है, तू अब ऐसा है तो तू पढ़ाई कर, अपना ध्यान दे, मैं अकेले ही करता हूँ फिर। अब कैसे कैसे भी करके मैनेज किया, भैंस खरीद कर लेकर आया पवन। भैंस खरीद के लेके आया, धीरे धीरे करके दूध बेचना शुरू किया। दूध बेचा, खोवा बेचा, घी बनाया, दही माठा वगैरह जो भी है सब बनाते 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 बढ़िया धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट होते गया। एक भैंस से दो भैंस, दो भैंस से 10, 20, 50, बड़ा सा डेयरी खोल लिया वो। बड़ा सा एकदम कंपनी उसका खुल गया, डेयरी खुल गया। अब ऐसे ऐसे करके एकदम बहुत बड़ा बिजनेसमैन वो बन गया। तो धीरे धीरे करके जो राहुल था वो पढ़ाई करके जैसे निकला और जैसे ठेला में बैठ के चाय पी रहा था। अब ठेला में बैठ के चाय पी रहा था, न्यूज़ में देखा कि पवन का डेयरी ये उसके बारे में जब न्यूज़ में पढ़ने लग गया, तब जाके उसको वो चीज़ याद आई कि अरे यार, मैं तो ऐसा बोल रहा था मैं कि भैंस मर गई तो, और ये बंदा सोचा था कि भैंस नहीं मरी तो ये होता है कई बार, है ना। तो ऐसे लोग जो मर गई तो जो निगेटिव बात करते हैं उनके साथ कम बैठें। ऐसे में आप लोग स्ट्रेस कम रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे नहीं आप लोग। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी एकदम अलविदा करते जाएं। अब जब अलविदा करेंगे ना तो जगह तो खाली बचेगा ना, आपकी गाड़ी का सीट खाली रहेगा। तो ऐसे लोगों को, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों को रखें, अच्छे विचार वाले लोगों को रखें, उनको साइड में करके अच्छे लोगों को रखें, उनसे बात करने में मज़ा आएगा, सब चीज़ें ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये था आज का टॉपिक। ये जितने भी टॉपिक्स मैं बताया हूँ, है ना, इन सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और फिर देखिए एकदम जादू की तरह स्ट्रेस को आप एकदम बिल्कुल, ज़िंदगी आप लोग का जीने एकदम मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाएगा। ऐसे करना है, क्योंकि जो तनाव भरी ज़िंदगी है ना वो एकदम नरक टाइप से होता है, नरक, टोटल नरक होता है। तो इन चीज़ों को जो मैं तरीके बताए, इन तरीक़ों हम सब कोई अपनाएंगे तो अच्छे तरीके से हम स्ट्रेस को भी लात मार के ज़िंदगी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग की मीटिंग में। कल हो सकता है यूनिट 2 का टेस्ट भी होगा, तो सभी कोई टाइम से आना है। ठीक है, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा सबको। ठीक है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।